अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान जफर है और मैं ई कॉमर्स आउटलेट का सीईओ और लीड कोच हूँ। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स या डिफरेंट ई कॉमर्स मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 8 मुख्तलिफ टाइप्स ई कॉमर्स की या ई कॉमर्स के मॉडल्स कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स के बेसिकली 8 डिफरेंट टाइप्स हैं। में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा यूज होने वाला ई कॉमर्स का मॉडल कहलाता है बी टू सी। बी टू सी से क्या मुराद है? सिंपल, बी स्टैंड फॉर बिजनेस, सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर। तो ऐसा मॉडल जिसमें बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा हो उसको बी टू सी मॉडल बोलते हैं। यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, वो बी टू सी मॉडल कहलाता है जी। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट क्वालिफाइड या सेकंड मोस्ट यूज्ड बिजनेस मॉडल जो है उसे बी टू बी बोलते हैं। इस केस में बोथ ऑफ द बीज स्टैंड फॉर बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस मॉडल, वो ई कॉमर्स जो कि दो मुख्तलिफ बिजनेसेस के दरमियान है, वो बी टू बी कहलाती है। तीसरा जो बिजनेस मॉडल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है डी सी टू बी, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस। ये तीसरा बिजनेस मॉडल या ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल या ई कॉमर्स टाइप है। चौथा है जी सी टू सी। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके अलावा चार मॉडल्स और हैं, हम अभी उनकी तरफ जाते हैं। वो ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि वो बेसिकली उसके अंदर जो पार्टी है वो गवर्नमेंट होती है। एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ज्यादातर जो मॉडल्स ई कॉमर्स में अमूमी तौर के ऊपर राइज हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही चार हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिर दोबारा एक बार अहाता करते हैं, इनकी कुछ मिसालें देखते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जो बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकें, इसकी कई मिसाल के तौर पे अमेजोन पे सेलर्स बिजनेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। वो अपनी मसनूआत डायरेक्टली कंज्यूमर्स को यानी कि शॉपर्स को बेचा करते हैं। तो बी टू सी की जो एक सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड या वेल नोन इस टाइप की जो मिसाल है वो अमेजोन है। बी टू बी बिजनेस मॉडल रीसेलिंग कहलाता है। नॉर्मली इसमें होता ही है कि एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदता है और उसको बेचता है। और ये रीसेलिंग ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है अमेजोन पे सेलिंग का, वो रीसेलिंग से ही रिलेट करता है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा सब्जी मंडी में आड़ती सुबह सब्जियां बेच रहे होते हैं, सब्जी फरोश वहां जाते हैं, उनसे खरीदते हैं, उनसे सौदा करते हैं। तो ये जो दोनों के दरमियान जो कारोबार होता है आड़तियों और सब्जी फरोशों के दरमियान, वो आपकी बी टू बी की मिसाल है। जब वही सब्जी फरोश
आके आपको सब्जी बेचता है तो वो B2C की मिसाल है। ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है। इसी तरीके से आपका B2B बिजनेस मॉडल बखूब इजी होता है। और Amazon के ऊपर भी B2B मॉडल मौजूद है। वो ड्रॉप शिपिंग भी हो सकता है और आप एज अ सेलर किसी दूसरे रिटेल बिजनेस को Amazon के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। वो भी B2B कहलाएंगे। उसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस। आपने अपने घरों में काठ कबाड़ तो कभी बेचा ही होगा। होता क्या है नॉर्मली, कॉलोनीज मोहल्लों घरों में गलियों में एक कबाड़ खरीदने वाला आदमी आया करता है और वो आवाज लगाता है और आप उसको घर की रद्दी या काठ कबाड़ बेच दिया करते हैं। वो जो काठ कबाड़ खरीदने वाला आदमी वो एक बिजनेस है। वो आपसे यानी कंज्यूमर से वो काठ कबाड़ खरीदता है और जाकर एक बड़े काठ कबाड़ वाले को बिजनेस को बेच दिया करता है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन उस काठ कबाड़ वाले से हो रही है वो बेसिकली C2B की एक मिसाल है। तो इसी तरह कंज्यूमर टू बिजनेस की जो ऑनलाइन मिसालें हैं वो अल्टीमेटली C2B बिजनेस मॉडल यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में फॉल करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आप कोई गाड़ी, अपनी गाड़ी किसी बिजनेस को बेच दें, किसी कार ट्रेडर को बेच दें, ऑनलाइन बेच दें, वो भी C2B कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप OLX पे तो गए ही होंगे। आपने OLX पर जाकर कुछ ना कुछ खरीदा या बेचा होगा कभी ना कभी। अगर नहीं तो आपको कम से कम उसका पता जरूर होगा। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक बिजनेस एक मार्केट प्लेस या एक ऑनलाइन स्टोर बना देता है जिसमें कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर्स को चीजें बेच सकते हैं। OLX एग्जैक्टली यही करता है। इस केस में OLX जो है वो एक बिजनेस है और आप अगर कोई चीज उसके ऊपर लिस्ट करें OLX पे बेचने के लिए तो आप एक कंज्यूमर हैं और खरीदने वाला अगर वो भी कंज्यूमर है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बच्चों के पुराने टॉयज जो कि बिल्कुल ठीक है वो बेच रहे हैं OLX के थ्रू और वो कोई दूसरा पेरेंट खरीद लेता है तो ये C2C की मिसाल है। तो OLX इसमें वो पार्टी है जो कि या तो एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट बनाता है और या फिर अगर कोई कमीशन लेने वाला हो ऐसा प्लेटफॉर्म तो वो कमीशन ले लिया करता है। इसी तरह से Zameen.com भी इसी की मिसाल है। अब चलते हैं बाकी चार मॉडल्स की तरफ। जिसमें सबसे पहले जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज में सबसे पहला जो मॉडल है वो है B2G। मिसाल के तौर के ऊपर आपने नाम सुना होगा जनरल ऑर्डर सप्लायर का। वो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारों को मुख्तलिफ चीजें फराहम करते हैं जैसे यूनिफॉर्म्स, जैसे कि स्टेशनरी या इसी तरह की कोई और सर्विसेज। वो मिसालें हैं B2G की यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसके बाद जो अगला मॉडल है वो है जी C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज। एक और मॉडल जो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करता है वो है जी G2B। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज अगर बिजनेस को कुछ चीजें बेचें तो वो G2B में आती है। मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट जब अपनी पुरानी व्हीकल्स की इदारे गवर्नमेंट इदारे अपनी पुरानी व्हीकल्स की या फर्नीचर की या इस तरह की किसी चीज का सौदा करते हैं और कोई बिजनेस उनसे खरीद लेता है नीलामी में तो वो G2B बिजनेस मॉडल कहलाता है यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। और आखिरी जो मॉडल बचा है या टाइप ई कॉमर्स की बची है वो कहलाती है G2C यानी कि गवर्नमेंट
टू कंज्यूमर। इसकी क्या मिसाल हो सकती है आपके ख्याल में? इसकी मिसाल हो सकती है जैसे कि आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं या अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। ये G2C कहलाता है। इसमें गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफिकेशन पैसे लेके वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में आपको आपका शनाख्ती कार्ड मिला करता है या पासपोर्ट मिला करता है या ड्राइविंग लाइसेंस मिला करता है, और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके 8 मुख्तलिफ किस्म के ई कॉमर्स की टाइप्स या मॉडल्स नजर आ रहे हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे मॉडल्स एक ही जगह के ऊपर एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।